सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम प्रत्यावर्ती धारा में ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे। यहाँ सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो ट्रांसफार्मर की परिभाषा या उसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से है कि ट्रांसफार्मर वह युक्ति है जो निम्न वोल्टता की प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टता की निर्बल प्रत्यावर्ती धारा में बदलती है, या इसका विपरीत, यानी उच्च वोल्टता की निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को निम्न वोल्टता की प्रत्यावर्ती धारा में बदलती है। इसको हम यहाँ से अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर वह युक्ति है जो निम्न वोल्टता की प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टता की निर्बल प्रत्यावर्ती धारा में, अथवा इसका उल्टा, उच्च वोल्टता की निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को निम्न वोल्टता की प्रबल प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है। अब इधर ध्यान दीजिए, अंग्रेजी में इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. It is used for converting alternating current at low voltage into small current at high voltage and vice versa. हिंदी में इसको कह सकते हैं, ट्रांसफार्मर वह युक्ति है जो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसका उपयोग निम्न वोल्टता की प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टता की निर्बल धारा में बदलता है, और इसका उल्टा भी। फिर से समझ लें, जैसे मैं हिंदी में बता चुका हूँ, क्या करती है, निम्न वोल्टता की प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टता की निर्बल प्रत्यावर्ती धारा में, या उच्च वोल्टता की निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को निम्न वोल्टता की प्रबल प्रत्यावर्ती धारा में बदलती है। ये अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। अत्यंत सरल है। ट्रांसफार्मर में एक आयताकार लैमिनेटेड आयरन कोर होता है, यानी पत्तियों का बना हुआ एक आयरन कोर होता है, जिसकी एक भुजा पर प्राथमिक कुंडली लपेट दी जाती है तथा दूसरी भुजा पर द्वितीय कुंडली या सेकेंडरी कॉइल लपेटी जाती है। अब इनमें चक्रों की संख्या आवश्यकता के अनुसार रखी जाती है। अच्छा, इसके बाद इसका सिद्धांत आता है। सिद्धांत पढ़ने के लिए हमें इसमें चक्रों की संख्या के बारे में समझना होगा। मान लीजिए एसी मेंस की वोल्टता ईपी है तथा प्राइमरी कॉइल में चक्रों की संख्या एनपी है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ ईएस है, और इस कॉइल में यानी सेकेंडरी कॉइल में चक्रों की संख्या एनएस है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, according to Faraday's law, of electromagnetic induction, बेटा सभी लोग ध्यान दें। ई पी इज इक्वल टू माइनस एन पी डी फाई या डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये फैराडे का नियम है, जहाँ डेल्टा फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड इन द प्राइमरी कॉइल, और डेल्टा टी जो है वो टाइम। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है। और इसी तरह से इंड्यूस्ड ईएमएफ in the secondary coil, ES is equal to minus NS into delta phi upon delta T. Equation number 2. अब
किसी आइडियल ट्रांसफार्मर में या आदर्श ट्रांसफार्मर में ये इनका अनुपात नियत रहता है। तो यहाँ पर देयरफॉर आप डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 वी गेट, ये बेटा हो जाएगा ES अपॉन EP इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा NS अपॉन NP। अब इफ resistances of the coils are negligible, then ES is equal to VS, और VS क्या है? इंड्यूस्ड वोल्टेज, एंड EP is equal to VP applied voltage। Therefore तब इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? Therefore VS अपॉन VP is equal to ES अपॉन EP is equal to R, या और साथ में जोड़ लें, सॉरी, ES अपॉन EP is equal to, इधर हो जाएगा NS अपॉन NP is equal to R, और R का नाम होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, हिंदी में इसको बोलते हैं परिणमन अनुपात। तो इस तरह से ट्रांसफार्मर का एक रेशियो आ जाता है जिसकी मदद से हम ये जो 4 वेरिएबल्स हैं VS, VP, NS, NP में से 3 वेरिएबल्स गिवन होंगे, तो हम 4th यानी चौथा वेरिएबल निकाल सकते हैं। यानी इस सूत्र की सहायता से हम वोल्टा का कन्वर्जन निकाल सकते हैं। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे किस प्रकार से हम ट्रांसफार्मर में वोल्टा का कन्वर्जन ज्ञात करते हैं। अब इसके बाद अगर आप थोड़ा सा और ध्यान दें तो यहाँ पर एक आइडियल ट्रांसफार्मर में इनपुट पावर इज ऑलवेज इक्वल टू आउटपुट पावर। बेटा इधर ध्यान दो, बहुत छोटी सी बात है, इसको समझा देने के बाद आपको और थोड़ी जानकारी हो जाएगी। इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, तो इसको लिख सकते हैं आप VP इंटू इनपुट पावर VP इंटू IP, जहां IP इनपुट करंट है, VP इंटू IP इज इक्वल टू VS इंटू IS, VS आउटपुट वोल्टेज एंड IS आउटपुट करंट। तो इस तरह से VS अपॉन VP इज इक्वल टू हो जाएगा IP अपॉन IS, और अगर इसको कंबाइन करके लिखें तो एक बड़ा सा इक्वेशन हमें मिलता है, और वो होगा VS अपॉन VP इज इक्वल टू NS अपॉन NP इज इक्वल टू IP अपॉन IS इज इक्वल टू R,
ये एक इक्वेशन बनती है जिसके द्वारा हम ट्रांसफार्मर में जो कन्वर्जन होते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, उनको आसानी के साथ याद कर सकते हैं। सभी बच्चे समझ गए होंगे और इसको समझकर याद कर लेंगे। ये अत्यंत सरल है।